वर्ड्स उसके प्लूरल के लिए है ना, वर्ड्स का यूज, वर्ब यूज करेंगे आप प्लूरल में। ये भी पास्ट में जो काम हो चुका है। ये भी पास्ट के लिए है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि ये प्लूरल के लिए होता है और ये सिंगुलर के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग हो, है ना, और आपने कोई काम किया पास्ट में, ठीक है, उसको बताने के लिए आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे। जैसे वी वर फ्रेंड्स, काम ही नहीं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन भी देना है तो उसके लिए भी आपको यूज कर सकते हो। जैसे आप इंफॉर्मेशन देना है ना, तो इंफॉर्मेशन कैसे देना है कि हम क्या थे, वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, है ना, वी वर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, अभी नहीं है, पहले थे, अब वो दो लोग भी हो सकते। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बोली वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, वी वर वर्किंग टुगेदर, वी वर वर्किंग टुगेदर, हम एक साथ काम करते थे, टुगेदर मतलब एक साथ। वी वर वर्किंग टुगेदर, हम एक साथ काम करते थे, कर रहे थे, हम एक साथ काम कर रहे थे, है ना। दे को मैंने बताया ना कैसे यूज करना है ना, दे को भी प्लूरल के लिए यूज करना है, तो हम प्लूरल के लिए सेंटेंस बना रहे हैं, वहां पे भी आप उसका बोल सकते हो कि दे वर आवर नेबर्स, दे वर आवर नेबर्स, दे वर आवर नेबर्स, वो हमारे नेबर्स थे, है ना, पहले थे। They were our teachers. They were our teachers. वे हमारे टीचर्स थे। आई बात समझ में? पास्ट में जो भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, हम कोई भी काम भी कर रहे होंगे या कोई भी चीज रही होगी पास्ट की, तो उसके लिए आपको प्लूरल में वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर्स जो थे बहुत सुंदर थे, फ्लावर्स सुंदर थे। अब यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर्स जो थे बहुत सुंदर थे। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में अगर प्लूरल की बात हो तो वहां पे आप वर्ब का इस्तेमाल करो, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए, है ना। कैट्स वर ब्यूटीफुल, कैट्स सुंदर थी, कैट्स वर क्यूट, बहुत सारी कैट्स थी और उनके बारे में बोली क्या, कैट्स क्या थी? क्यूट थी, है ना। Where were you yesterday? Where were you yesterday? तो मैं क्या बोलूंगी? अब मैंने क्या बताया प्लूरल के लिए, इसका इस्तेमाल सेकंड पर्सन के लिए भी करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल सेकंड पर्सन के लिए भी करते हैं। ये नोट किए बताओ, वर्ब का यूज हमको सेकंड पर्सन के लिए भी करना है। कैसे? अभी तो ये बहुत सारे लोगों की बात कर रही थी, है ना, वी बोलने से, दे बोलने से बहुत सारे लोगों को पता चल रहा था। अब मैं क्या बोल रही हूँ? सेकंड पर्सन के लिए। वेयर वर यू, पर्सन बताइए ना, यू आपका क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। मैं पूछ रही हूँ ना, आप कहाँ थे? वेयर वर यू, आप कहाँ थे? अब यहाँ इसका आंसर क्या होगा?
सिंगल है ना, मेरे लिए सेकंड पर्सन है पर वो खुद के लिए तो फर्स्ट पर्सन है और वो सिंगल है, तो वहां पे वो आंसर क्या करेगा? आई वॉज, यहाँ पे आंसर आई वॉज, आई वॉज इन माई आई वॉज इन माई हाउस, मैं अपने घर में था या थी, है ना। ये सेकंड पर्सन है, ये खुद जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये खुद के लिए वर्स का ही इस्तेमाल करेगा क्योंकि ये बोल रहा है, तो ये यहाँ पे खुद के लिए वर्स का ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं सेकंड पर्सन से तो वहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे वेयर वाज यू, सेकंड पर्सन के लिए व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, आप क्या कर रहे थे कल, मैं सेकंड पर्सन में सिंगुलर में, तो अभी मैं वहाँ पे वर का ही इस्तेमाल करूंगी। व्हाट वाज यू डूइंग नहीं, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट यू वर डूइंग, या वर आई यू पहले भी लगाओ बाद में लगाओ, एक मिनट में। समझ आ रहा हो? वे मेरे क्लासमेट थे, क्लासमेट थे, क्या बनाएंगे? हाँ, क्लासमेट्स थे, माय क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट थे ना, दे वर माय क्लासमेट्स। वो गार्डन में घूम रहे थे, वो गार्डन में या चल रहे थे, टहल रहे थे, they were walking garden, तो they were walking in the garden, walking, they were walking in the अरे समझ में वर का यूज कौन है? अब यहाँ पे वर्स, वर्स का सिंगुलर में करना है ना, सिंगुलर में करना है, मैंने कल ही बता दिया इसके लिए। आई वॉज इन माई हाउस, आई वॉज इन माई कॉलेज, है ना। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही थी। ये जो भी काम आपने पास्ट में किया है उसको बताने के लिए वर्स का इस्तेमाल आपको करना है। आई वॉज इन माई रूम, I was in my room. मान लीजिए मेरा घड़ी घूम गया था, मेरा वॉच घूम गया था, है ना, और मम्मी को मिल गया तो मैं उससे पूछूंगा वेयर इट वाज, है ना, वेयर वाज इट वाज, या ये कहाँ था, तो मम्मी कैसे आंसर करेगी? इट वाज in the cupboard, in the cupboard, it was in the cupboard, या अलमीरा या डेस्क या जहाँ भी मैंने प्लेस किया हुआ था। इट वॉज इन योर बैग, ये आपके बैग में था, है ना। इट वॉज इन योर अलमीरा, ये आपके अलमीरा में था, जहाँ भी था, ठीक है। तो ये था, ये पास्ट में था, जैसे
किसी टेबल के ऊपर या नीचे रखे रखे रहेगा तो बिलो और टेबल के ऊपर यूज नहीं, करते ऑन, ठीक है ऑन और नीचे अंडर, इन अंडर, नीचे के लिए नहीं, नीचे के लिए अंदर, अंदर है तो उसके लिए इन का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो कोई इसके बारे में किसी को बता सकती है। ये समझना है, मैं आपको समझाऊं। इट वॉज इन द कबर्ड, मतलब बोल रहे हैं कि इट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग चीजों के लिए। नॉन लिविंग मेरा वॉच है ना, तो इट यह वॉज था, इन मतलब अंदर, द कबर्ड, कबर्ड के अंदर था। कहाँ था, कबर्ड के अंदर था। शी वॉज माई फ्रेंड, शी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। शी वॉज माई स्टूडेंट, वो मेरी स्टूडेंट थी। इट वॉज माई वॉच, ये मेरा घड़ी था, ये मेरा वॉच था, है ना। इट वॉज माई मोबाइल। मान लीजिए एक नया मैंने कोई चीज लेके आई, वो टूट गया, तो मुझे गुस्सा आया, तो मुझे इट वॉज न्यू, ये नया था, है ना, ये नया था, टूट गया तो इट वॉज न्यू, ये नया था। आई बात सुन। इन ऑन बोलना, इन और इन में या अंदर होता है, ऑन पर, ऊपर, किसी चीज के ऊपर, और किसी चीज के नीचे के लिए अंदर। अंदर। अब इसका यूज समझो। इन बोलने से कोई भी चीज जैसे बाउंड्री के अंदर है ना, किसी बाउंड्री के अंदर है, किसी पैकेज के अंदर है, तब आप इन का यूज करोगे। मतलब समझ लो मेरा बुक रखा है मेरे बैग के अंदर, माई बुक इज इन द बैग, माई बुक इज इन द बैग, क्योंकि वो अंदर है, वो पैक हो सकता है, वो बंद हो सकता है, इसलिए अंदर। हम अभी क्लासरूम के अंदर बैठे, हमारे चारों ओर बाउंड्री है, एक दीवार है ना, बाउंड्री है ना, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, वी आर इन द क्लास, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, वी आर इन द क्लास, ठीक है, वी आर इन द क्लासरूम। एक बॉक्स है मेरे पास, बॉक्स के अंदर मेरे पास कुछ ज्वेलरीज रखी है, ठीक है, ज्वेलरीज आर इन द बॉक्स, ज्वेलरीज आर इन द, या मान लीजिए इसमें बॉल है या कुछ भी, कोई भी आप ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, हमारे पास कंपास बॉक्स होता है ना, पेन इज इन द बॉक्स, ठीक है। वाटर इज इन द ग्लास, वाटर इज इन द ग्लास, ग्लास के अंदर होता है ना, कि ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। वाटर इज इन द ग्लास, आई बस इनका यूज है ना। तो कोई भी चीज अंदर हो, बाउंड्री हो, जैसे अभी आप बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, बेंच में बैठे हो, है ना, तो वो बेंच इन नहीं है, उसके लिए ऑन का यूज करोगे आप, क्यों, क्योंकि उसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है। पर अगर आप चेयर में बैठे हो, उसके आसपास आपका ऐसा बाउंड्री लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, इन द चेयर, है ना। अब यही आप ग्राउंड के अंदर खेल रहे हो, ग्राउंड में बाउंड्री होती है, ठीक है, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड सुने हो कभी, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। पर क्या कभी सुने हो, आई एम वॉकिंग इन द रोड, ठीक है।
तो आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड बिकॉज यहाँ बाउंड्री नहीं है ना, हम रोड के अंदर नहीं चल रहे, हम रोड के ऊपर चल रहे हैं। आई बात समझ में? हम रोड के अंदर नहीं चल रहे, हम ऊपर चल रहे, तो वहां पे हम बोलेंगे आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। ये लिखे मिटाओ। इन क्लियर है? कहाँ यूज करना है इनका? हाँ, बाउंड्री के अगर कोई सवाल किसी चीज के अंदर तब इनका यूज करेंगे, उसे बताएंगे। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा भाई घर में है, तो मैं क्या बोलूँगी? इन द हाउस ना। अब ऑन यानी ऊपर, जब कोई चीज ऊपर रखी हो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि वो बुक जो है टेबल के ऊपर रखी है ना। अभी मैंने एक वॉकिंग वाला बताया है ना, तो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। मैं कहाँ चल रही हूँ? रोड के ऊपर, ना कि मैं रोड के अंदर चल रही हूँ। अंडरग्राउंड तो है नहीं रास्ता, है ना। तो जब मैं बोलूँगी मैं रोड के अंदर चल रही हूँ, मैं ऊपर चल रही हूँ, वैसे ही गाड़ियाँ चल रही है ना। द बाइक इज रनिंग ऑन द रोड, आई एम ऑन द वे, बोलते हैं ना, आई एम ऑन द वे। इसके लिए बोल सकते आई एम ऑन द वे। कभी बोले आई एम इन द वे, कभी सुने हो? मैं रास्ते में हूँ, तो क्या बोलते हैं? आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, नॉट इन द वे, क्योंकि इन मतलब फिर वो आप जमीन के अंदर चल रहे हो, आपके पास अलग वाली टेक्निक है, वो अलग बात। लेकिन रियलिटी है कि हम ऊपर चल रहे हैं, है ना। आई एम ऑन द वे, या लैपटॉप इज ऑन द टेबल, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। I have cover, on ऊपर के लिए। Put the glass on rack, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ? ग्लास को कहाँ रखो? रैक के ऊपर रखो। We are on the roof, छत के ऊपर। We are on the roof, हम छत के ऊपर खड़े हैं, मान लो, है ना। हम टहल रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? We are on the roof, ना कि in, क्योंकि छत ऊपर होती है ना, कि नीचे होती है, कि अंदर होती है? ऊपर। Roof, छत। We are on the roof. She is dancing on the stage. She is dancing on the stage. समझ रहे हो? कोई स्टेज के अंदर डांस करता है क्या? नहीं, वो ऊपर डांस करता है स्टेज पे। आई मत समझ में। She is on the stage. अगर मैं बस के अंदर हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? बस के अंदर बस के अंदर हूँ ना। I am in the bus। और वहीं मैं बाइक चला रही हूँ तो I am on the bike। I'm on the bike, I'm on my bike। मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कॉल करके पूछा जा रहा है सामने से कि आप किस में आ रहे हो, तो मैं I'm on my bike, मैं अपने बाइक पर हूँ।
मैं अपने स्कूटी पर हूँ, ना कि स्कूटी के अंदर हूँ, ना कि बाइक के अंदर हूँ, है ना। पर बस के अंदर हूँ, ट्रेन के अंदर हूँ, एरोप्लेन के अंदर हूँ, वही बाइक और स्कूटी के अंदर नहीं ऊपर हूँ मैं। आई बस ना, तो ये डिफरेंस होता है इन और ऑन का। ये क्लियर है, इन और ऑन क्लियर है ना। वही अंडर, अंडर बोलने का मतलब जैसे टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है, ऊपर से छत है, तब आप नीचे, तो वो अंडर कहलाएगा, है ना। जो अगर ट्रे टाइप में नहीं, ये टेबल है ना, इसे नीचे कुछ सामान हाँ, तो ऊपर में जैसे कोई ऐसा कवर है, उसके नीचे फिर वो बीच रखे, तो जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। आप कहीं से आ रहे हैं ना, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आते आते आपको धूप बहुत लग रही है और वहाँ पे एक बड़ा सा आपको पेड़ दिखा, देन व्हाट विल यू से, टेक रेस्ट अंडर द ट्री, टेक रेस्ट अंडर द ट्री, मतलब क्या करो, आराम करो, पेड़ के नीचे आराम करो, टेक रेस्ट। आपको अंडर का मतलब समझ आ रहा है किस प्रकार से यूज हो रहा है। उसके ऊपर जब पेड़ है तो ऊपर में हमारे पास छाया होती है ना, वो तब वो अंडर हुआ। वैसे तो नीचे के लिए और भी शब्द है ना, बिलो, बॉटम, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से यूज होगा। और क्या बोल सकते हैं, मैकेनिक अंडर द कार, मैकेनिक इज अंडर द कार। और my key is under the almirah, my key is under the almirah, अलमीरा के नीचे मेरा चाबी है। गिर जाता है ना कभी कभी, तो वहां पे भी एक स्पेस होता है, खुला स्पेस, ऊपर से छत होती है, तो वही। और आप लोग क्या बोल सकते हैं, चलो बताओ। We are under, I am under the house. घर के नीचे we are, फिर वही बात हो गई ना अभी। we are under stand bridge, ब्रिज के नीचे खड़े बैठे हैं, घाम लगता है तब भी खड़े हो जाते हैं, आवाज़ें ना आती ब्रिज की, वहाँ भी अंडर द ब्रिज। हाँ बोल सकते हैं, वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। ये पामा है। Under the bridge. ओवर ब्रिज बोलते के बाद वो देख के, ओवर ब्रिज अलग होता है और नॉर्मल ब्रिज अलग होता है। अच्छा, ब्रिज जो ऐसे छोटा मोटा बना हो,
ओवर ब्रिज जो जो बड़े हाईवे में बना है वो ओवर ब्रिज। वहाँ चेक करके दिया जाता है उसको। मान लीजिए हम लोग यहाँ से जाते हैं, है ना, यहाँ पे एक छोटा सा, हमें कॉलेज के इधर ही पड़ता है, एक छोटा सा ब्रिज जैसा, है ना, ये यूपी था हाँ हाँ मुक्तिधाम नाला के पास, हाँ। तो वो ब्रिज है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल ब्रिज है छोटा है ना, और आप भिलाई जाते हो तो वहाँ पे बड़ा सा वो है आपको ओवर ब्रिज। ठीक, यहाँ पे आ ठीक मिला है। उनको बोला ना। सॉरी, क्लियर है, इन और अंडर। अब पक्का क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं कागजों तो मैं कह रही हूँ कि मैं छाया में खड़ी हूँ, तो मैं वहाँ पे कैसे बोलूँगी? शेड। अंडर मतलब मैं पेड़ की छांव में खड़ी हूँ तो क्या बोलूँ? अंदर तो नहीं बोलना पेड़ की छाया में बोलो खाली छाँव जो जैसा आपको बोलना, आप पेड़ लगाना है नहीं लगाना है, एज यूर। फिर से बोलेगा। मैं छांव में खड़ी हूँ। I am safe in the tree. On the tree. नींद आएगा। I am in the shade. I'm standing in the shade. I'm standing in the shade. मतलब मैं खड़ी हूँ, है ना। वहीं पे मैं बोलूँगी मैं पेड़ के